आज हम यज्ञ के महत्व को बतावें। आपने सुना होगा विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, राजाओं ने यज्ञ किया, ये महात्माओं ने यज्ञ किया। यज्ञ क्यों किया जाता है मालूम है? पंडित जी आपको पता होगा, जो भी पढ़े लिखे हैं सब जानते होंगे कि जीवन में केवल एक ऐसी हवा है जो हमारे जीवन में रहने पर हमारा जीवन जीवित रहता है, और वो हवा समाप्त, जीवन खत्म, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। सच है कि नहीं है? ये ऑक्सीजन चाहे हम भोजन के रूप में लें तो भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट का मतलब पंडित जी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? तो कार्बन होता है तो रिटर्न जो सांस लेते उससे कार्बन निकल जाता है, और हाइड्रोजन होता है इसका कोई काम नहीं। जो ऑक्सीजन होती है कार्बोहाइड्रेट से, जो भोजन से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो ऑक्सीजन ही वो अवशोषित कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और वो जो ऑक्सीजन जाती है तो हमारे सेल को मजबूत करती है। ये रही मॉडर्न साइंस की बात। अब शास्त्रों की सुनो। जब हम 10 ग्राम शुद्ध घी जलाते हैं, 10 ग्राम कितना होता है? एक छोटा सा दिया, ठीक है? तो इसमें ऑक्सीजन बनती है 1600 लीटर, ठीक है? 1600 लीटर ऑक्सीजन बनती है 10 ग्राम में। और जब यज्ञ किया जाता है जहाँ पर 10-10 किलो घी लगाया जाता है, तो ईमानदारी से बताइए आप कितनी ऑक्सीजन बनती होगी, जिसकी कोई गणना नहीं। और एक सामान्य मनुष्य एक दिन में 1150 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम इनहेल कर जाता है, और एक 10 ग्राम का दिया 1600 लीटर ऑक्सीजन बनाती है। तो एक 10 ग्राम के दिए में इतनी क्षमता होती है कि एक मनुष्य को दिन भर ऑक्सीजन दे करके कुछ ऑक्सीजन बचा लेते हैं। और जब यज्ञ किया जाता तो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन होती है, और जब वो ऑक्सीजन पर्यावरण में फैलती है तो प्रत्येक जीव लेता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन अधिक जाती है ना, तो ये ध्यान रखो, 60 साल का बुढ़ा भी 25 साल जितनी फुर्ती रखता है। ये भी प्रैक्टिकल किया जा चुका है जर्मनी में। ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर को उसकी लेने की आदत नहीं है प्योर ऑक्सीजन, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन वगैरह मिला के। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी तो उसके चेहरे पे चमक आ गई, सेहत अच्छी हो गई। इसीलिए जब यहाँ पे हवन हो रहा हो ना, हवन की जगह तुम बैठ जाओ, बढ़िया घी से हो रहा हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ 3 घंटे हवन होगा, 3 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए जो हमारे सेल्स को, वो यज्ञ की हवा से, ऑक्सीजन के माध्यम से हमें मिल जाती है, तो भूख नहीं लगती है। ये प्रभाव होता है, इसलिए महात्मा लोग यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से केवल और केवल ऑक्सीजन को ही बढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।